Glorify Jesus. Jesus. Glory to God. Jesus. Hallelujah. Jesus. Name of Jesus. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Jesus. अभी देखो ये Glorify you, Jesus, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. सारी महिमा हम अपने परमेश्वर को देते हैं और महान और पवित्र परमेश्वर के पवित्र उपस्थिति में हम उनकी आराधना करने आज इस पेज पर जोवा मिनिस्ट्री यूके इस पेज पर हम सब जमा हुए। आज का दिन हमारे खुदा ने बनाया है, हम सब इसमें आनंद से आराधना करें। आज दुनिया में क्या 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 पेपर पढ़े, न्यूज़ पढ़े, लोगों से सुने, कहीं एक्सीडेंट तो कहीं बस उलट गई, तो कहीं ट्रेन पलट गया, तो कहीं तूफान आ गया, तो कहीं इस प्रकार के वारदात हो गए। सिर्फ हत्या, कहीं मर्डर, कहीं मौत, कभी ये और कभी वो। परंतु खुदा का शुक्र धन्यवाद कि मैं और आप आज इस पृथ्वी पे जीवित हैं। ये हमारी धार्मिकता नहीं है, ये महापरमेश्वर का अनुग्रह है जिसके खातिर आज मैं और आप सच में जीवित पाए जाते हैं। जब हम जीवित हैं और विश्वास के साथ ये कहते हैं कि ये बातें हमें खुदा की ओर से मिली है, तो मेरे प्रियो समय को बहुमूल्य जानना है और उसके उस वचन को स्मरण करके जब इन वारदातों को होते हुए देखो तो समझ जाना खुदा के आने का समय निकट है। और तुम्हें जब निकट है तो हमें और भी आपस में संगति करनी है। तो आज मैं और आप यहाँ खुदा की संगति के लिए आपस में एक आत्मा के साथ आराधना के लिए जमा हैं। मिलकर हम उसकी आराधना करें। जिस पेज पे है वो उस पेज का नाम है यहोवा मिनिस्ट्री यूके। परमेश्वर के कीमती खादिम रेवरेंट चरणजीत सिंह जी के पेज पे हम हैं और वो सच में परमेश्वर के दास हैं। कलीसिया के साथ वो सेवा में हैं। परमेश्वर उनको, उनकी कलीसिया को, उनके परिवार को और इस पेज को, जितने लोग इस पेज पे आते हैं सबको आशीषित करें। आज के दिन मेरे प्रियो विशेष आराधना में जाएंगे। ऐसा था कि आज शायद हम ना भी आ पाए क्योंकि हमें बाहर जाना है और ट्रिच के लिए, जैसे हमारा हर महीने का होता है। तो आज भी ऐसा ही था कि शायद हम ना आ पाए अपने बिजी शेड्यूल के करते, परंतु जिस रीति से खुदा ने हमें समय दिया है इस कारण हम यहाँ पे जमा हो पाए हैं बच्ची के घर में। और आज मेरे प्रियो हमने कुछ क्वेश्चंस को अपने परमेश्वर के द्वारा आंसर को देखेंगे। ये बात मेरी आत्मा में परमेश्वर ने डाली। हम वचन सुनते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, पर क्या कोई हमसे क्वेश्चन करे तो जवाब दे सकते हैं? हम बाइबल पढ़ते हैं, हम वचन प्रचार भी करते हैं। अभी तो ऐसा समय आने वाला है कि कोई हमसे आमने सामने क्वेश्चन करेगा तो क्या जवाब दें? जब हमारे पास ही सच्चाई नहीं रहेगी, जब हमारे पास आंसर नहीं रहेगा, तो हम किसको क्या जवाब दे पाएंगे? इस कारण समय से पहले पवित्र आत्मा में प्रिपेयर करता है। ये सारा काम पवित्र आत्मा का समय से पहले प्रिपेयर करता है। पिछले हफ्ता भी हमने क्वेश्चन आंसर को देखा था। बहुत से लोग आनंदित हुए थे, बहुत से लोग आशीषित हुए थे। एक मैसेज भी मुझे डालते गए थे कि हमें बहुत आनंद आया और कई चीज़ हमें मालूम नहीं थी, परंतु उसके बाद हमें मालूम हुई कि क्या सच में अब्राहम ने वाकई में सारा के मरने के बाद मैरिज किया क्या और उसका नाम क्या है। ऐसी बहुत सी ऐसी बातों को उन्होंने
मुझे लिखकर भी दिया। मेरे प्रियो, मेरा एक मनोबल भी बढ़ा, मुझे आनंद भी लगा और आज उसी बात के लिए हम फिर क्वेश्चंस को लेकर आए हैं और हर महीने एक बार इस यहोवा मिनिस्ट्री में उस क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। हर बार एक बार शुभम पावा में क्वेश्चन आंसर, मतलब कहने के जितने पेजों में हम जाते हैं हर हफ्ते में एक बार हम बाइबल को बोलना चाहिए, उसके इम्पोर्टेंट चीज़ को देखना शुरू करेंगे, जिससे हमारा आपके बोलने से मुझे भी याद रहेगा और हम सब इसमें बोलना चाहिए मजबूत हो जाएंगे। तो सारी महिमा खुदा को देते हैं और आइए हम सब मिलकर अपने परमेश्वर की आराधना करें, विशेषकर पवित्र आत्मा का स्वागत करें, वेलकम करें पवित्र आत्मा का, सेना की यहोवा का आदर कर्म करें। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, हम यीशु मसीह के नाम से यहोवा यीरे, यहोवा राफा, यहोवा एबेनेज़र आपका स्वागत करते हुए जिस यहोवा मिनिस्ट्रीज पेज पर जिस जगह पे जोगे वहाँ पर आपका स्वागत करते हैं। कोई भी ऐसी बातें ना हो जो हमारे ध्यान को परमेश्वर से दूर करे। पूरा कंट्रोल पवित्र आत्मा का, पूरा वातावरण पवित्र आत्मा के हाथों में। खुदान, हम आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं। आज एक विशेष चीज होने पाए, उठते बैठते मुझसे, मेरे लोगों से कोई पाप अपराध गुनाह हुए तो क्षमा करिए राजा, हमें आज़ाद करिए, हमें स्वतंत्र करिए राजाओं के राजा। खासकर मुझे दो, ये मेरे सारे बातों को आपसे अच्छा कौन जानता है, जिसे मास्टरशिप करिए। और इस वक्त खुदा परमेश्वर, जैसे आपने कहा है जहाँ 2 या 3 जमा हैं हाजिर हो, तो हमें विश्वास है आप हाजिर हैं, हमें विश्वास है कि आप अपने वायदे को पूरा करते हैं, हमें विश्वास है कि आपका काम सत्य है। थैंक यू मास्टर। एक बार फिर कहते हैं खुदा बंदे, लॉर्ड इस पेज, इस खुदा आपके खादिम से लेकर एक एक जन आज धन्य आशीष पे पहुंच जाए। महिमा आपकी, बढ़ाई आपकी। हम यीशु के लहू में बोली फायर में खुदा बाप इस जगह को घेर लेते हैं, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन आमीन। आया मुझ परमेश्वर की आराधना। थैंक यू जीसस, ग्लोरीफाई योर नेम। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। नहीं मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु हमारी ताकत है, Yes, hallelujah. वो हमारे अंदर है। Yes. इस आराधक ने योगी नहीं बोला, वचन पढ़कर देखिए पौलुस कहता है अब मसीह मेरे अंदर, मैंने उसे पहचान लिया, अब मैं नहीं मसीह मुझ में जिंदा है। अब हमें नहीं भूलना है क्यों हमारे साथ है। अब कोई भी ताकत हमें छू नहीं पाई। ये खुदा का वचन कहता है और हम इसे बिलीव करना चाहिए, हमें इसको विश्वास से ले लेना चाहिए। जो हमारे अंदर है वो पृथ्वी में जो है उससे बड़ा है। लिखा है पहला यूहन्ना, जो हमारे अंदर है, जो पृथ्वी में इतना तांडव, इतना उपद्रव, इतना अशांति और ये सारी बातें दुष्ट फैला रहा, उससे बड़ा है। हालेलुया। हमें हमारी वो ताकत है। हालेलुया। देखिए उत्पत्ति का वो वचन पवित्र आत्मा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं उत्पत्ति के उस वचन के द्वारा। वो कहते हैं अब्राहम को परमेश्वर ने कहा अपने पुत्र को मेरे लिए बलिदान कर दे। ये संभव नहीं था, परंतु लिखा वो तड़के उठा और किसी को बिन बताए उसे बलिदान करने गया। उसने एक प्रकार से चढ़ा ही दिया, तब परमेश्वर ने आवाज लगाकर उसे बलिदान करने के लिए रोका और कहा मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा। और उसके लिए एक मेमना बांधी रखा था, झाड़ी में बांध रखा था, फंसा रखा था। देखिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर मुझसे बात कर रहे हैं ना, जब अपन आराधना कर रहे हैं। हम में से चाहे वो देख रहे हो या बाद में देखेंगे, आपने कीमत चुकाई है। आपने कीमत चुकाई है। आपकी ताकत से आप ये मानवीय ताकत नहीं कर सकती इसे, एक ईश्वरीय ताकत से आपने अपने सारी बातों को मार कर ये बलिदान दिया है। अपने डायरी में लिखिए, खुदा आपको निश्चय आशीष। आमीन। अपने डायरियों में बड़ी बड़े अक्षरों से लिखिए निश्चय आशीष आज नहीं कल, क्योंकि परमेश्वर ने आपके बलिदान को देखा है। और ये निश्चय, कभी इस बात को सोचिए, क्या परमेश्वर को निश्चय बोलने की जरूरत है? वो तो परमेश्वर है, जिस बात को बोल दे उससे तो होना ही है। परंतु उसने कहा मैं निश्चय आशीष, आप पढ़ कर देखिए 2 बार कह दिया The name of Jesus। हम यीशु के नाम से उस वचन को उस परिवार के लिए रिलीज करें। मिलकर बोले आमीन। आमीन। मिलकर बोले आमीन। आमीन। मैं एक चीज देख रही यहाँ पर, किसी का पाँव है जो पंजा एरिया, काफ मसल आधा पंजा एरिया में कोई प्रॉब्लम है, अलग टाइप का प्रॉब्लम है। आप उसे महसूस कर रहे हैं, एक प्रकार की तकलीफ है आपको।
खुदा आपसे कुछ कहता है, आप बहुत ध्यान से सुनिए। परमेश्वर ने कहा है मेरे प्रियो, वचन से बढ़कर और कोई चीज नहीं है। वचन हमारे लिए परमेश्वर है। जो भी आपके ये दर्द है उसे तो जानना ही है, क्योंकि उसने मेरे और आपके लिए कोड़े खाए हैं। परंतु खुदा कहता है, दाऊद ने कौन सा तलवार चला दिया और दाऊद ने कौन सा भाला चला दिया? दाऊद तो गोफन ही चलाता था और गोफन से ही उसने गोलियत को गिराया। आप अपना युद्ध जीत लिए, आपकी बीमारी तो जाएगी, उसमें तो कोई शक नहीं है, परंतु आप एक युद्ध में हैं, उसे भी आप जीतेंगे, उसे भी आप जीतेंगे। मैं आपकी गवाही के लिए बात बताना चाहती हूँ। एक ऐसी बहन से मेरी मुलाकात हुई जिसके बुजुर्ग, उसका एज काफी है और उसके दांत हिल रहे थे, उसके दांत सामने के हिल रहे थे और जबड़े में तकलीफ थी। उसने छू के देखा, ये तो काफी जबरदस्त हिल रहा है और जबड़े में भी दर्द तकलीफ है। पर तुझे वो घुटने में आई, उसने कहा मेरा दांत, परमेश्वर क्या इस दांत को हॉस्पिटल की जरूरत है? क्या मेरे बॉडी को हॉस्पिटल की जरूरत है? मुझे तो तेरी जरूरत है और तेरे लहू में जो सामर्थ्य है वो हॉस्पिटल क्या देगा? उसने ये बोला और मॉर्निंग में देखा तो उसका दांत जुड़ गया, उस जबड़े में चला गया। ना जबड़े में दर्द ना दांत में दर्द, ये उसका विश्वास है। उसी प्रकार हमारा विश्वास है, वो हमारी ताकत है, ये हमें नहीं भूलना। वो कोई भी चीज, हथियार हम पर कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, वो हमारे नाम से, द नेम ऑफ जीसस। मिलकर बोले आमीन, मिलकर बोले आमीन। आइए छोटी आराधना ऑन करें, फिर अपने परमेश्वर के साथ वचन में जाएंगे। थैंक यू जी। मसीह बिना जीना बेकार Glorify है, name. वो ही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। जीना मसीहा, मरना नफा है। जीना मसीहा, मरना नफा है। जीना मसीहा, मरना नफा है। ये जीवन तैयार है, मरते बिना जीना बेकार है।
बिना जीना बेकार है। प्रकाशित वाक्य कहते हैं सब पा लिया, सब पा लिया, तो खुदा कहता तू अंधा है, तू तो कंगाल है। संसार का धन सब कुछ नहीं होता, संसार की सारी आनंदे सब कुछ नहीं होते, मसीह ही सब कुछ होता है। जिसने मसीह को पाया, यीशु मसीह, उसने सब कुछ पा लिया। और क्या जरूरत है? उद्धार वही है, पूरे दिन की जरूरत वही है, सुरक्षा वही है, शांति वही है, आनंद भी वही है। आगे की जिंदगी की सारी जिम्मेदारी उठाकर वो हमारे आगे चलता है। सब चीज तो वही है, तो क्यों ना इस बात को यकीनन बोले कि मसीह बिना जीना बेकार है। जो है वो यीशु मसीह। आमीन। अगर मैंने उसे, आपने उसे ग्रहण किया है, अगर मुझ पर आप पर यह अनुग्रह हुआ है, कितनी बड़ी बात है। कभी कभी इस बात को सोचकर मन आनंदित होता है कि इस पाप से मुक्ति के लिए, इस पाप से आज़ादी के लिए उसने कोई भयानक काम करने हमें नहीं बोला। कभी ये बात सोचकर मुझे लगता है, अगर आग में चलने बोलता, पहाड़ से कूदने बोलता, एक पाँव पे घंटों खड़े होने बोलता, तो शायद हम ये उद्धार नहीं पा पाते। उनने तो कुछ कहा ही नहीं। रोमियो में लिखा गया, अगर वाकई में उद्धार चाहते हो तो यीशु को प्रभु करके अंगीकार करो, अपने मुंह से इस बात को बोलो, आत्मा से विश्वास करो कि वाकई में वो परमेश्वर पुत्र है। ये बात हमें मान लेना है कि वो हमारे लिए मारा गया, गढ़ा गया और वाकई में तीसरे दिन जी उठा, आज पिता की दाहिनी ओर बैठा है। ये हमारी आत्मा से ये बात बोल रहा है, हमारा उद्धार हुआ, ये मैं नहीं, खुदा का वचन कहता है। कितना कितना आसान बनाया उद्धार को। आज उस जीवन में कहता गया, तुम्हें ये जो मिला है वो अनुग्रह से मिला। उस परमेश्वर का धन्यवाद। थैंक यू मास्टर, आपकी बड़ाई हो इस उद्धार के लिए और इस जीवन के लिए। एक बार फिर कहते, जब थोड़ी देर तेरे इन वचनों में डूबते हैं, हमसे बोल और बातचीत कर। हम कुछ नहीं, सब कुछ आप है। आपकी आत्मा आज हम सब से बोले और बातचीत है। हमारा क्या है, हम कौन है, हमारी औकात क्या है, हमारी सच्चाई क्या है, सब कुछ आप जानते हैं। परंतु आज जो भी है वो आप है परमेश्वर। आप हमसे बोले और बातचीत करने वाले हैं। खुदा कोई भी ऐसी गड़बड़ी नहीं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति है। सारी महिमा आपको देते, मुझे शुद्ध कर पवित्र अपने लहू में यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के उन्हीं बातों को सुनेंगे जिससे हमने आपसे कहा है कि हमने इस क्वेश्चंस को देखेंगे, उस वचन पे अपन जाएंगे। हालेलुया। आइए हम इस बात को देखें, इस बात को जाने। आप अपने जगह में, मैं अपने जगह में, हम सब अपने अपने स्थानों पे हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं कि जब बैतलहम में अकाल पड़ा, बहुत ध्यान से सुनिए। बैतलहम में जब अकाल पड़ा तो एक पुरुष था जो बैतलहम में रहता था और मोआब में गया। उस पुरुष का नाम क्या था और कहाँ लिखा है? रूत लिखा है। जो मेरे साथ हैं उनकी आवाज़ तो मैं जरूर सुन लूँगी। वो बता ही रहे हैं कि उसका नाम क्या था? उसका नाम था एलीमेलेक। और वो कहाँ लिखा हुआ है? रूत पहला अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है। और देखिए, आपको भी ये बात लिखनी होगी, जो आप मेरे साथ हैं आपको भी लिखनी। मैंने पिछली बार भी कहा था, जब आप लिखेंगे तब ये आपके अंदर जाएगी और आपको ब्लेसिंग मिलेगी। पिछली बार मैंने यही कहा था, लिखना जरूरी है। बाद में भी देखेंगे तो बाद में भी लिखिए, कोई बात नहीं। तो उसका नाम एलीमेलेक था, ठीक है।
उसका नाम बाइबल कहती है, रूत की पुस्तक पहला अध्याय उसके पहले वचन में लिखा है कि वो परदेशी होकर गया और उसका नाम एलीमेलेक था। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद कि आप लोगों ने इसकी आंसर को बताया। हालेलुया, और आपने बताया। देखिए, उस पुरुष के क्या थे, 2 लड़के थे, उसका नाम क्या था बताइए? हम यस, मेरे साथ जो है वो तो बता पा रहे हैं क्योंकि उनकी आवाज मैं सुन पा रही हूँ। यस, उनका नाम क्या था? मलबोन और किल्योन। कहाँ लिखा हुआ है ये? दूसरे वचन। बस पहला अध्याय उसके दूसरे वचन में लिखा हुआ है उनका नाम मलबोन और किल्योन था। अब देखिए तीसरी बात, क्या ये मलहोन जिसे आप बता रहे हैं, वचन में लिखा, मुझे भी नहीं मालूम, आप बता रहे हैं, मैं देख रही हूँ यहाँ पर बता रहे आप, जो मलहोन और किल्योन था, उन लोगों ने विवाह किया, ठीक है? जो विवाह किया उनकी पत्नियों का क्या नाम? और ओरपा। और वो कितने वर्ष जीवित रहे वहां पर? 10 वर्ष। यस, देखिए ये बहुत जानना जरूरी है। लिखा है वचन में, कौन से अध्याय में लिखा? पहला अध्याय उसके 4 वचन में लिखा, उन्होंने ओरपा और दूसरी का नाम क्या? रूत, उससे विवाह किया और कोई 10 वर्ष जीवित रहे। जब मलियोन और किलियोन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके मेरे लिए कल के दिन ये हमारी आशीष बनेगी। ये दोनों लोग मोआब में रहे और दोनों ने विवाह भी कर लिया। दोनों की पत्नियों का नाम लिखा है। क्या विवाह के बाद उनको कोई संतान हुआ? नहीं। उनके संतान का क्या नाम है? उनका विवाह हुआ और उनको संतान हुआ, उसका क्या नाम है? क्या विवाह उनका संतान हुआ? नहीं हुआ। हमेशा याद रखिए, ना तो ओरपा को और ना ही लिखा हुआ है किलियोन को और ना ही महलोन को, दोनों को भी संतान नहीं हुए और दोनों 10 वर्ष जीकर क्या हो गए? मर गए। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले। साथ ही साथ देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्या कोई एलीमेलेक के परिवार का या इसके पति का नाम क्या नाम लिखा था? हमने पढ़ा था एलीमेलेक का, या बोलना चाहिए मलहोन या किल्होन का, कोई व्यक्ति वापस बैतलहम गया जीवित अवस्था में? उसके परिवार का, क्योंकि वो तो 2 थे, मतलब 4 प्राणी आए थे, उसका कोई व्यक्ति वापस गया बच के? यस, कौन वापस गया? न्योमी। लिखा हुआ है कि वो न्योमी को सुधि आ गई, न्योमी को प्रेम आ गया, न्योमी को पता चल गया, तो न्योमी क्या हो गई? वापस चली गई। उसका परिवार का एक सदस्य, उसके परिवार का एक सदस्य वापस गया। ये रूत और ओरपा तो बात की बात है, परंतु उसके जो अपने थे उसका बस एक जन वापस गया, ठीक है? उसके बाद हम लोग देखते हैं, यस, वो देखो, वो कौन 2 बहुएं थी उसकी जो वापस मोआब को चली गई, ठीक है? और वो बहू में से वो कौन बहू थी जो न्योमी के साथ बैतलहम को गई? बहुत ध्यान से सुनिए, एक बहू वापस चली गई, मोआब गई आधे रास्ते के बाद, और एक बहू जो थी वो न्योमी के साथ बैतलहम गई। ये दोनों का अपन को जवाब मिलना चाहिए। कौन थी जो वापस गई? उसका नाम क्या था? ओरपा। यस, उसका नाम ओरपा था। और जो न्योमी के साथ गई उसका नाम क्या था? आमेन। बहुत ही सही बात है, ये हमारे नॉलेज के लिए है।
साथ ही साथ एक बात हमें सोचना है, देखना है कि न्योमी ने ऐसा क्या बात रूथ से जो उसके साथ जा रही है, ऐसा क्या बात सुन ली, ऐसा क्या बात सुन ली न्योमी ने कि उसके आगे वो क्वेश्चन ही नहीं करी, प्रेशर ही नहीं डाली कि तू वापस जा। रूथ ने ऐसा क्या बात बोल दी जिससे परमेश्वर भी प्रसन्न हो गया और न्योमी का भी मुंह बंद हो गया। क्या लिखा है और कहाँ लिखा है? यस, आप भी लिखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले अध्याय में ये बात लिखी हुई है। यस, ये बात लिखी है पहले अध्याय में कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जहाँ तू मरेगी आमेन। और इसको छोड़ मुझे, अगर कुछ हो तो प्रभु मुझे क्या देगा? दंड देगा। ये बात बोली उसने। हालेलुया। और ये बात आपको मालूम होना चाहिए, परमेश्वर ने उसकी इस बात से उसकी जिंदगी बदल दी। यही चीज है जो रूथ के जीवन में आई और ये बात ने रूथ की जिंदगी बदल के रख दी। हालेलुया। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, रूथ जिस खेत में सीला बिनने गई, उस जहाँ काम करने गए उस व्यक्ति का, किस व्यक्ति का वो खेत था? क्या नाम है उसका? आमेन, हालेलुया। उसका नाम बोआज है। साथ ही साथ रूथ जिस खेत में काम कर रही थी, और रूथ और बोआज को मिलाने के लिए क्या बोआज का कोई भाई वहां पे था कि बोआज का कोई बोलना चाहिए रिश्तेदार वहां पे था जो रूथ से मिला और रूथ की तारीफ किया? वो कौन था? उसके बारे में बाइबल क्या बताते हैं? क्या भाई बंधु थे, रिश्तेदार थे, या कौन था? क्या नाम लिखा हुआ है? क्या नाम तो नहीं लिखा, क्या बताया गया बताइए। रूथ की पुस्तक में लिखा गया है कि वो कौन था जिससे आकर बोआज ने सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी किया। यस, 2 अध्याय 6वां वचन। यस, 2 अध्याय उसका 6वां वचन। वो कौन था? वो एक सेवक था। देखिए इसकी और एक सच्चाई, वो साधारण सेवक नहीं था। बोआज के खेत में 2 प्रकार के सेवक थे। एक प्रकार का जो सेवक होते थे जो सीला बिनते थे, वो सीला बिनते थे, बटोरते थे, खत्ते में रखते थे। और दूसरे प्रकार का जो सेवक था वो क्या कर रहा था? उनको सुपरवाइज करता था। काम होता है कि नहीं, बढ़िया रीति से करते हैं कि नहीं। तो ये रूथ जो थी वो सुपरवाइज के पास गई थी, आपको मालूम है, उस मध्यस्थ सेवक के पास गई थी। और आपको मालूम होना चाहिए यही मध्यस्थ सेवक मैं और आप हैं। आमेन, हालेलुया। हमको प्रभु से मिलता है और प्रभु से जो मिलता है हम लोगों को देते हैं। मध्यस्थ सेवा, हमारी मध्यस्थता बहुतों के आशीष का कारण होती है। हमारी मध्यस्थता बहुतों की जिंदगी में जय को लेकर आती है। अगर आप वचन पढ़ते होंगे तो लिखा हुआ है एक सूबेदार का जब उसका बोलना चाहिए सेवक बीमार पड़ गया तो वो तो यीशु मसीह के पास नहीं गया, परंतु उसने पुराने लोगों से कहा कि मेरे लिए क्या कर दो, फरियाद कर दो, मेरे सेवक के लिए बताओ। तो वो मध्यस्थ बन गए और उन्होंने कहा इसके लिए सहायता करना जायज है क्योंकि ये ना आराधनालय को बनाया है। ऐसी मध्यस्थता की उसने कि यीशु मसीह ने कहा चलो मैं अब भी चलता हूँ। हालेलुया, मतलब प्रेम डाल दिया। तो हम एक मध्यस्थ ठहरते हैं। उसी प्रकार बोआज के हृदय में उसी सेवक के द्वारा रूथ के लिए प्रेम आया। हालेलुया। अब देखते हैं उसके आगे में क्या लिखा हुआ है। उस खेत में जब बोआज ने उस सेवक से ये बात सुन ली तो वो तो रूथ के लिए अनजान था
और रूत उसके लिए अनजान थी। परंतु जब उसने बात सुन ली तो उसने एक शब्द से उसे संबोधित किया। वो क्या शब्द था? क्या उसे सेवक बोला? क्या शब्द बोला उसे? आमेन। कितनी बड़ी बात है। उसने कहा, लिखा है दूसरे अध्याय के 8वें में, हे मेरी बेटी। मतलब बेटी, मतलब संबंध बनाया, अंदर रखा, हृदय में रखा, तो उसे एक बेटी का स्थान दे दिया। बाद में बहुत कुछ हुआ, परंतु उसको क्या अपना लिया, उसको अपना एक जाने नहीं दिया। उसके बाद वो कभी भी उस खेत से अलग नहीं हुई। हालेलुया, हालेलुया। उसके साथ ही साथ हम देखते हैं ये जो गई वहां पर, रूत वहां पर गई, तो रूत ने जब गई, वो तो लोग नए हैं ना उसके लिए, तो क्या वो जाकर पहले दिन से ही कुछ चालू हुआ उसके लिए आशीष, उसके लिए कुछ मिलना शुरू हुआ, कि वो खाली हाथ आ गई? क्या लिखा हुआ है बाइबल में? क्या बताता है कि कुछ मिला कि नहीं मिला? क्या लेकर आई वो अपनी सास के पास? एपा भर जाओ लिखा है। दूसरे अध्याय के 17 वचन में क्या लिखा हुआ? एपा भर जाओ। और एपा भर जाओ नहीं लिखा मेरे प्रियो, उसके आगे आप पढ़ेंगे तो 690 हो। 690 के बाद वो बोआज की क्या बन गई? पत्नी बन गई। और उसके बाद बोआज की क्या हो गई? बोआज के द्वारा उसे संतान भी हो गया, जबकि 10 साल वो मोआब में वैवाहिक जीवन जी भी थी। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो रूत और बोआज से संतान हुआ, उसका नाम क्या रखा गया? आमेन। और ये ओबेद कौन था? ईशे का पुत्र। ये ईशे कौन था? दाऊद का पिता। दाऊद कौन था? ये परमेश्वर प्रभु यीशु के वंश से यहाँ से चालू हो जाता है। हालेलुया। मतलब देखिए, मोआबन आए हैं, मोआबन और बोआज के संबंध से ओबेद, ओबेद जो है उससे ईशे, ईशे से क्या हो गया? दाऊद, और दाऊद से क्या हो गया? प्रभु यीशु की वंशावली। तो इस प्रकार से हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है। साथ ही साथ हम इस वचन को देखेंगे कि जब हम देखेंगे कि न्योमी जब वापस आई, देखिए बहुत ध्यान से सुनिए, न्योमी वापस आई तो लोग वहाँ बैतलहम में हलचल मिलना चाहिए, खुशी लहर आ गई। लोग बोलने लगे कि न्योमी आ गई, न्योमी आ गई। पर न्योमी ने अपना नाम क्या बताया? मारा। यस, न्योमी ने क्या कहा? मारा। मारा का मतलब क्या है? मारा का मतलब क्या है? लिखा है, देखिए नीचे में पढ़िए, देखिए मारा का मतलब क्या लिखा, 20 का जो लिखा हुआ उसको देखिए क्या लिखा है, अर्थात दुखियारी। लोग कह रहे हैं कौन आ गई है? न्योमी आ गई है। और न्योमी बोलती है कि ये तो दुखियारी, ये तो मारा मेरा नाम हो गया है। हालेलुया। तो ये कबूल कर लेते मेरे प्रियो। अपन कब बोलते हैं ये बात? जब हमारे जीवन में दुख आता है, जब हमारे जीवन में समस्या आती है, तो हम इस बातों को बोलने लगते हैं कि हम दुखियारी हो गए, हम लाचार हो गए। परंतु परमेश्वर हमें लाचार नहीं रखता, परमेश्वर हमें दुखियारी नहीं रखता। हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए एक वचन को, लिखा हुआ है, देखिए शामुएल नबी की पुस्तक में एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है जो प्रति वर्ष आराधना करने के लिए
परमेश्वर के भवन में जाता था और उसकी 2 पत्नियां थीं। उन दोनों पत्नियों का नाम और उसके पति का क्या नाम था? एल्काना, यस, हन्ना और पनीना। यस, बहुत एकदम एग्जैक्ट आंसर। जो प्रति वर्ष आराधना करने जाता था उसका नाम था एल्काना, और उसकी जो पत्नियां जो थीं उसका नाम था हन्ना और पनीना। हालेलुया, थैंक यू जीसस। देखिए, इसमें एक ऐसा पुरुष है शामिल नबी के इस पुस्तक में जो अपनी एक किसको वो दूना भाग देता था। सबको तो देता था, जब वो आराधनालय जाता था तो अपने सबको देता था, परंतु किसी एक को वो दूना देता था। वो कौन है? हन्ना। आखिर वो दूना क्यों देता था? क्योंकि वो क्या थी? बांझ थी, उसको संतान नहीं था। हालेलुया, ठीक है, हालेलुया। हन्ना को संतान तो नहीं थे, परंतु कौन उसे बहुत सताता था, व्याकुल करता था, रुलाता था? लिखा है हमारी बाइबल में। यस, बिल्कुल लिखा गया है कि उसे अत्यंत चिढ़ा कर क्या करते थे? कुढ़ाते थे, उसे दुखी करते थे, उसे बहुत परेशान करते थे। अब यहाँ पर देखें एक बात को हम लोग कि ये कौन ऐसी स्त्री थी एल्काना की जो परमेश्वर के भवन में बिलक बिलक कर रोती थी? यस, और क्यों रोती थी? क्योंकि उसके संतान ही नहीं थे। हालेलुया। अब बाइबल बताते गए कि ऐसा जो वहां पे याजक था उसने हन्ना को देखा, ऐसा क्या शब्द बोल दिया जिससे हन्ना व्याकुल हो गई। क्या बोला उसे? तू कब तक नशे में रहेगी? यस, पढ़कर बोलिए। तब एली ने उससे कहा, जी, तू कब तक नशे में रहेगी? यस, अपना नशा उतार। और हन्ना ने कहा, यस, नहीं। बस उसने कहा तू कब तक क्या रहेगी? नशे में। यस, उसको एक शब्द बोल दिया। 16 अध्याय पढ़ी, क्या लिखा? एक शब्द बोला, अपनी दासी को ओछी स्त्री Amen। ना जान। क्या बोल दिया? ओछी स्त्री, नशा करने वाली। उससे उसका मन क्या हो गया? दुखी हो गया। और उसने क्या आशीर्वाद दिया? एली ने कहा, यस, कुशल से चली जा। यस, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर आमेन, दे। हालेलुया। अब बाइबल बताती है क्या हन्ना ने अपनी मन्नत को पूरी की? क्या लिखा हुआ वहां पर? अब हन्ना गर्भवती हुई। यस, समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शामवेल रखा। फिर उसने, क्योंकि वह कहने लगी, जी, मैंने यहोवा से मांग कर इसे पाया है। फिर उसके बाद उसने लिखा, देखिए 27 वचन को पढ़िए, क्या लिखा है? यह वही बालक है, जी हाँ, जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। इसीलिए मैं भी उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूँ कि यहोवा अपने जीवन भर यहोवा ही का बना रहे। इसका मतलब उसने अर्पण की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये परमेश्वर का एक वचन है, ये परमेश्वर की एक सच्चाई है। बहुत ध्यान से सुनिए। इस वचन के पीछे, इस क्वेश्चन के पीछे एक सच्चाई है। हमने पहले ही वचन देखा कि अकाल जब आया तो लिखा हुआ है कि एलीमेलेक का परिवार मोआब चला गया।
उनका ये विचार था कि हम कितने दिन के लिए जा रहे हैं, थोड़े दिन के लिए। आप इस बात को मान रखिए, ये आपकी सोच है कि हम जो संसार में हम अभिलाषाओं में जा रहे हैं, थोड़े समय के लिए हम निकल जाएंगे, परंतु ये एक ऐसा दलदल है, ये ऐसा कीचड़ है, ना तो वो आपको निकलने देगा और ना तो आपको जीने देगा, परंतु वो आपको पूरी रीति से अपने में समा लेगा। ये कीचड़ है, ये एक दलदल है, ये एक ऐसी अभिलाषा है कि धीरे धीरे लोगों का विवेक मर जाता है। शुरुआत में उन्हें समझ में आता है कि हम गुनाह कर रहे हैं, नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरी आँख गुनाह कर रही है, मेरा कान गुनाह कर रहा, मेरा मुंह गुनाह कर रहा, मेरा हाथ पाँव गुनाह कर रहा है, उसे लगता है शुरुआत में, परंतु जब हैबिट बनने लगती है, वो उसके अंदर जाने लगते, तो विवेक मर जाता है, फिर गुनाह नहीं लगता। और एक दिन लिखा है, अभिलाषाएं गर्भवती होकर क्या देती है, और पाप मौत को ले आते हैं। जो अबीमेलेक का परिवार पूरी रीति से तबाह हो गया, खत्म हो गया। एक बात याद रखिए, अगर परिवार में एक भी धर्मी है, लिखा है यहाँ पर न्योमी क्या रही, अंदर से कहीं नहीं कहीं खुदा से जुड़ी थी, उसे वापस जाने की एक तमन्ना थी, वापस जाने के अंदर में एक भावना थी, उस वापस जाने के खातिर, उस इच्छा से जब वो वापस निकल रही तो क्या हुआ, उसने अपनी रूथ को भी निकाले। उसका वंश बर्बाद नहीं हुआ, परंतु वहां से वंश चालू हुआ। चाहिए तो ये था कि जब ओर्पा वापस गई है, वो तो बड़ी है ना, छोटी भी वही करना चाहिए था, परंतु उसने ऐसा कुछ काम किया था जिससे खुदा ने छोटी को ले लिया। और जब वो वापस आ रही है तो ये तो विवाहिक जीवन जिए ना भाई, तो इससे वहां संतान नहीं पर यहाँ पे संतान, और बेटा नहीं परंतु बेटी नहीं पर क्या हो गया, उसका वंश निकल गया। आज इस बात को हमें समझना है, अपनी आत्मा के अंदर बसाना है, अपने हृदय के अंदर रखना है कि चाहे दुख हो चाहे सुख हो, जिए तो प्रभु के लिए, जिए तो प्रभु के लिए। हमारा जीना, हमारा मरना हमारे लिए लाभ है। बाइबल इस बात को कहती है और कहता, अगर एक भी विश्वासी है तो तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार पाएगा। अगर आपके घर में एक भी विश्वासी है, या माना जाए आप ही विश्वासी हैं, आपके घुटने टिके रहे, आपकी प्रार्थना चलती रहे, कुरलेनियस को याद करिए, लुदिया को याद करिए, पूरा का पूरा घराना उद्धार पाएगा, पूरा परिवार उद्धार पाएगा। बाइबल इस बात को बताती है, अगर मैं और आप अगर किसी बात के लिए आज वंचित हैं, जैसे हन्ना वंचित थे, पनीना को तो सब कुछ था पर हन्ना को तो नहीं था। हन्ना वंचित थी, उसे संतान नहीं था, और बाइबल बताती है जब उसे मिला तो पनीना से बड़ा मिला, उसे बड़ा आशीष मिला। उसका वो दुख, उसका वो घुटने, उसके वो आंसू, उसका वो बिलखना व्यर्थ नहीं गया। बाइबल बताती है उससे वो जय मिला, उसे वो गिफ्ट मिला। आज मैं और आप जो परमेश्वर के चरणों पे बैठते हैं, शायद किसी बात के लिए रो रहे होंगे, हो सकता है वो किसी प्रकार की आत्मिक गिफ्ट होगी, हो सकता है वो भौतिक हो सकता है, पारिवारिक हो सकता है, ऑफिशियल, जो भी चीज जिसके लिए आप रो रहे हैं, बाइबल कहती है आपके आंसू व्यर्थ नहीं जाएंगे। अगर आज नहीं मिला तो जो कल मिलेगा वो बड़ा प्रतिफल होगा। और दूसरी एक बात, कभी कभी लोग हमें समझ नहीं पाते हैं, जिस प्रकार से वो याजक ही नहीं समझ पाया, उसे था तो याजक पर वो समझ नहीं पाया उसे, ऐसे ही कभी कभी होता है कि लोग हमें समझ नहीं पाते हैं।
खुदा की आत्मा कहते हैं हमारे अंदर एक स्पिरिट है, उसका नाम यीशु मसीह, वो समझाने में ताकतवर है, वो समझाता है। बाइबल बताती उसने समझा, याजक ने उसके मुंह से एक वरदान निकले कि खुदा तुझे मुंह मांगा वरदान दे, और मुझसे संतान हो गया। आज मेरे और आपके लिए भी है, दुख आएगा तो आशीष रिलीज होगी, लोग चिढ़ाएंगे तो आशीष रिलीज होगी, जब लोग हमें नहीं समझेंगे तो आशीष रिलीज होगी, जब आत्मिक जगत के द्वारा भी सताव आएगा तो आशीष रिलीज होगी, जब हमारा परिवार हमारे अगेंस्ट हो जाएगा तो आशीष रिलीज हो जाएगी, जब हम परमेश्वर के भवन में जाके बिलखेंगे रोएंगे तो हमारे लिए आशीष रिलीज होगी, जब हम अपने लोगों को बढ़ते हुए देखेंगे और अपन को डाउनफॉल में देखें तो हमारे लिए आशीष रिलीज होगी। हालेलुया हालेलुया। जब हम कोई मन्नत मांगते हैं तो हमारे लिए आशीष रिलीज होगी। बहुत ध्यान से सुने, अगर हम कोई मन्नत मांग लेते हैं तो भी हमारे लिए आशीष है। और यहाँ बाइबल बताती है उसने मन्नत ऐसी कठिन मांगी, जो तू मुझे देगा तो मैं तुझे दूंगा, उसे उसने पूरा किया। यही चीज खुदा हमसे भी चाहता है कि हम अपने सारी मन्नतों को पूरा करें, नहीं तो मन्नत ना मांगे। बोलकर फंसना बहुत कठिन है। इस प्रकार परमेश्वर ने आज हम सबों से बोला, एक छोटा उदाहरण दिया हमें इस वचन के द्वारा। इस संसार में मन लगाना मूर्खता है, डूबना है। परमेश्वर इस वचन को, इस संगति को ब्लेस करे, हमारे विश्वास को बढ़ाए। आइए एक छोटी सी आराधना करें और सभा को खत्म करें। थैंक यू जीसस। मेरा साथी, आमेन, मेरा संगी, आमेन, मुसीबत में सहारा, मेरा दूल्हा, मेरा साथी, मेरा संगी, मुसीबत में सहारा, मेरा दूल्हा, आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, प्रेम से चलाएगा, आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, आंसुओं को पोंछता, जख्मों को धोता, प्रेम से चलाएगा। थैंक यू मास्टर, हम आपको धन्यवाद देते खुदा, सारी महिमा आपको देते, बड़ाई आपकी करते हैं खुदावन। जो कुछ है वो तेरा है, ना हम खुदा यहाँ छोटा गए ना यहाँ कोई बड़ा गए, हम सब सीखने वाले, एक दूसरे से सीखते हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि कल का दिन आने वाला है खुदावन, जब खुदान बाप आसमानी इसी प्रकार की स्थिति पैदा हो गई, परंतु तू हमारे अंदर में इन वचनों को बैठा रहे, ताकि खुदावन आज हम इस बात में परिपक्व होने पाए। महिमा आपकी, बड़ाई आपकी, पवित्र आत्मा आपके छोड़ कोई है ही नहीं जो हमें इस प्रकार के आनंद और खुशी से भर दे। महिमा तेरी हो प्रभु। इस पेज को फिर से खुदा यहोवा मिनिस्ट्री यूके ब्लेस करिए। परमेश्वर यहोवा अपने नाम और अपने काम के लिए
खुदान बाप बढ़ाते ले जाइए। आज सबके साथ हुई खुदा अपने दास को उनके परिवार को ब्लेस, साथ ही साथ जितने जमा हुए जो इंटरेस्ट से तेरे पास आए सीखे खुदान बाप एक एक्सपीरियंस को अपने खुदान परमेश्वर के साथ खुदा उन्हें ले आपका धन्यवाद, उन्हें ब्लेस करिए। आगे जो भी है वो भी पढ़ेंगे, वो भी लिखेंगे, जब वो लिखेंगे उनकी आशीष रिलीज होगी। जिस प्रकार इनकी आशीष रिलीज हो रही है ऐसे ही उनकी भी आशीष रिलीज होगी। थैंक यू मास्टर, महिमा आपकी, बढ़ाई आपकी, वचन आपका, सामर्थ आपका, काम आपका, सब कुछ आपका। खुदा जब तक ना मिले एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने वाली भावना इच्छा बनी रहे, प्रभु यीशु के नाम से बोलते हैं आमीन और आमीन। सबको जय मसीह की। कल फिर मिलेंगे उसी प्रकार से जैसे हम आराधना करते अपने अपने क्षेत्रों में। गॉड ब्लेस यू।